नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था क्षारसूत्र चिकित्सा के बारे में, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आपके ये क्षारसूत्र होता कैसा है, उसी क्षारसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कोटिंग के बारे में, उसके निर्माण विधि के बारे में, और क्षारसूत्र को हम आपको दिखाएंगे, प्रत्यक्ष दिखाएंगे कि ये क्षारसूत्र है कैसा, होता क्या है, कैसे होता है, इसको आप देखेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्षारसूत्र के बारे में। दोस्तों, जो क्षारसूत्र की निर्माण विधि होती है, जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, उस जो विशेष प्लांट होते हैं, विशेष औषधियाँ होती हैं, पहले उनका क्षार तैयार किया जाता है। ख़ासतौर से जो ज़्यादातर जो क्षारसूत्र का निर्माण होता है वो 3-4 औषधियों के मिलने से ही उनका ज़्यादा निर्माण किया जाता है। स्नोही क्षीर यानी कि उसके क्षीर से क्षारसूत्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि उसकी क्षीर की कोटिंग होती है, उसके दूध की। बहुत उष्णवीर्य होता है, गर्म होता है, तीक्ष्णता ज़्यादा होती है, इसलिए उसके कलेक्शन और उसको कोटिंग करने में बहुत विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्लांट है दोस्तों अपामार्क, इसको चिचड़ा बोलते हैं, अधिकतर जगहों पे मिल जाता है। उसके होल प्लांट को, पूरे जो छुप होता है जड़ से लेकर, उसको पूरा जलाया जाता है। उसके राख को फिर पानी में घोल करके वाश किया जाता है, छाना जाता है। कई बार ये प्रोसेस होता है। छानने के बाद फिर उस जल को जलाया जाता है, घन किया जाता है। वो सारा जल जब जल जाता है, केवल घन उसका रहता है, उसी को क्षार बोलते हैं, उसको अपामार्क क्षार कहते हैं। तो ये दूसरा क्षार तैयार हो जाता है। तीसरा क्षार हरिद्रा का वर्क आता है, हल्दी जिसको बोलते हैं, इसमें भी क्षारीय गुण होता है, इसका भी लेपन किया जाता है। और ख़ास तौर से अभी कुछ तीक्ष्णता कम करने के लिए, जैसे अलग अलग आधुनिकता थोड़ी सी है तो अधिकतर लोगों को क्षारसूत्र थोड़ी सी दिखती, किसी किसी को ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में गुगलू क्षार का, यानी कि गुगलू का भी लेपन किया जाता है। कई चिकित्सक इस पर निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग क्षारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग औषधियों से जो उनके क्षार हैं, विशेष द्रव्य हैं, जैसे कि खासतौर से पपीता वगैरह का भी क्षार निकाल करके बनाया जा रहा है अलग अलग विधियाँ से। लेकिन जो सबसे बेस प्राचीन काल में जो क्षारसूत्र का निर्माण किया जाता था, वो यही 3 औषधियों से ही निर्माण किया जाता है। अभी भी कई रोगों में बिना उसके वर्क नहीं होता है, खासतौर से एनल फिस्टुला में, जहाँ पे भगंदर वाली हाई एनल फिस्टुला होता है, रिकरेंस होता है, एब्सेस जो उंड होता है उसका बहुत डीप होता है, गहरा होता है, वहाँ पे हमें तीक्ष्ण क्षार का ही उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों उस तीक्ष्ण क्षार यानी कि जो स्नोही क्षीर है उसका लेपन बढ़ा के किया जाता है, यानी कि उसका जो कोटिंग होती है उसको ज़्यादा किया जाता है उसके निर्माण में। तो दोस्तों, उसी लेपन में जो हम आज दिखा रहे हैं आपको, ये है क्षारसूत्र। ये पूरा स्टरलाइज होता है, पहले इसको बनाया जाता है, पकाया जाता है, फिर स्टरलाइज करके इसका पीएच चेक होता है। हमारे बॉडी के पीएच से इसका पीएच बढ़ाया जाता है, तभी ये वर्क करता है। नहीं तो जब तक हमारे मानव शरीर से आपके पीएच से इसका पीएच अधिक नहीं होगा, तेज़ नहीं होगा, तब तक आपका वो रोग ख़त्म नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका जो निर्माण होता है, जैसे ये है, इस क्षार को देखिए, इसके क्षार टूट रहे हैं। ये कोटिंग होती है अलग अलग औषधियों की। तो इसमें जो पहली कोटिंग होती है दोस्तों, वो स्नोही की होती है। खासतौर से जो 20 यानी 20 नंबर की एक बार्बर थ्रेड, स्पेशल थ्रेड होती है क्षारसूत्र निर्माण के लिए। ये देखिए, सफ़ेद धागा है, ये बार्बर थ्रेड होता है। इसके ऊपर स्नोही क्षीर यानी कि जो उस दूध का कलेक्शन होता है उसी समय कलेक्ट करके उसकी लेपन होती है। 5, 7, 11 आप कितनी तीक्ष्णता बनाते हैं, कितना तेज़ बना रहे हैं, उसी हिसाब से स्नोही क्षीर की कोटिंग की जाती है। अगर हमको तीक्ष्णता कम करनी है तो स्नोही क्षीर जो होता है, स्नोही का जो दूध होता है, सेहुड़ उसको बोलते हैं हिंदी की भाषा में, उसके दूध को कम कोटिंग किया जाता है या नहीं किया जाता है। ख़ासतौर से अगर हमको तीक्ष्णता कम करनी है, जिससे कि क्षार बहुत ज़्यादा ना लगे, तकलीफ़ किसी किसी को थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे तकलीफ़ ना हो, ऐसी स्थिति में स्नोही क्षीर की कोटिंग कम कर दी जाती है। तो लगभग
1 कोटिंग, 3 कोटिंग, 5 कोटिंग, 7 कोटिंग या 11 कोटिंग क्षार की तीक्ष्णता के हिसाब से, बनाने के हिसाब से चिकित्सक अपने हिसाब से उसको तीक्ष्णता को तय करते हैं। फिर ये कोटिंग होती है, 1 कोटिंग हुआ सूखा, फिर दूसरी कोटिंग हुआ पूरा लगाया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, ऐसे करके 11 कोटिंग तक मैक्सिमम किया जाता है। 11 से ऊपर नहीं लिया जाता है। 11 कोटिंग करने के बाद जब ये क्षार यानी कि उसका लेपन सूख जाता है, तब अपामार्ग यानी कि जो चिचड़ा का क्षार हमने बनाया है, तैयार किया है, फिर उसका लेपन होता है। 1 कोटिंग हुआ, सूख गया, फिर 1 कोटिंग हुआ, ड्राई हुआ, फिर 1 कोटिंग हुआ, मिनिमम 2-3 से लेकर 7 कोटिंग तक, मैक्सिमम 7 कोटिंग तक किया जाता है क्षार अपामार्ग का। अगर सुई क्षीर की कोटिंग कम है तो अपामार्ग यानी कि उसकी कोटिंग हम बढ़ा देते हैं, उसका लेपन बढ़ा दिया जाता है अपामार्ग क्षार का। ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर उसके बाद हरिद्रा चूर्ण का लेपन इस पर होता है या उस पर बुरका जाता है। और फिर वो जैसे ये आप देख रहे होंगे, इसमें ऊपर से हरिद्रा का है, तो फिर ये जैसे ऐसे जाता है। और अगर हमको गुगलू क्षार बनाना है तो उस पर से बाद में गुगलू की कोटिंग होती है और स्नोही क्षीर की कोटिंग को हम कम कर देते हैं। उसकी तीक्ष्णता कम करने के लिए गुगलू की कर देते हैं, जिससे कि मरीज के हिसाब से, जैसे कि बहुत अल्प बल का व्यक्ति है तो ऐसे में उसकी तीक्ष्णता को घटाते हुए हम हल्का क्षार, मृदु क्षार यूज करते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर आवश्यकता पड़ती है कि तीक्ष्ण क्षार यूज करना है तो उसी हिसाब से तीक्ष्ण क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासतौर से फिस्टुला इन एनो यानी कि भगंदर की सीवियरिटी की जो कंडीशन होती है, उस अवस्था में दोस्तों जब तक तीक्ष्ण क्षार का उपयोग नहीं होगा, उस प्रकार का एब्सेस कवर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। थोड़ी सी तकलीफ भले होती है, लेकिन इस विधि से यानी कि क्षार सूत्र के बिना वो डिजीज़ आपका क्योर होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो विशेषता है वो नाड़ी व्रण में क्षार सूत्र जब ये अंदर जाता है नाड़ी व्रण में, उस नली में जाता है, जैसे ये नली में है, तो इसके अंदर जितने ट्रैक हैं उस ट्रैक को वो लेखन करता है, क्यूरेट करता है, काट करके फिर ड्रेन कर देता है, बाहर निकालता है। तो इसकी उपयोगिता नाड़ी व्रण में सबसे बेस्ट होती है। ख़ासतौर से एनल कैनाल यानी गुदागत रोगों में, गुदागत विकार में अगर इसका खासतौर से पाइल्स है, पाइल्स अगर आप 2nd ग्रेड से ऊपर है, 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, तो ऐसे में जो पाइल मास अतिरिक्त वृद्धि रहती है उसके जड़ से ही उसको बांधा जाता है, क्षार सूत्र को वहीं से बांधा जाता है। तो वहाँ से वो मस्से जो है 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 डेज़ में वो मस्से कट के अपने आप निकल जाते हैं। अब यहाँ पे काटना, क्यूरेट करना और हीलिंग करना, तीनों काम क्षार सूत्र ही करता है। एनल म्यूकोसा को यानी कि खासतौर से आपके पैखाने के रास्ते का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो एरिया होती है, जो मसल्स होता है, उसमें क्षति कम होती है। इसीलिए क्षार सूत्र गुदागत रोगों में, एनोरेक्टल डिसऑर्डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ख़ासतौर से अगर फिस्टुला वाले जो पेशेंट होते हैं, जहाँ पे रिकरेंस होता है, बार बार, एक बार सर्जरी हुआ, 2 बार हुआ और वो चीज़ें बार बार हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में चिकित्सक खुद प्रेफर करते हैं कि आप जाएँ क्षार सूत्र से कराएं, तभी अब ये क्योर होगा। क्योंकि नाड़ी व्रण में वहाँ पे केवल उस प्रकार के विजातीय तत्व यानी कि उस प्रकार के ट्रैक को काट करके निकाल देने से ही उसकी चिकित्सा नहीं होगी, क्योंकि उसके कुछ ब्रांचेस कभी कभी होते हैं और कुछ 0.1% भी उसका हिस्सा छूट जाता है तो रिकरेंस हो जाता है, दोबारा उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्षार सूत्र महत्वपूर्ण होता है। विकारों के हिसाब से आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो क्षार सूत्र होता है ये ऐसे ही क्षार सूत्र का निर्माण किया जाता है और मरीज़ के हिसाब से अलग अलग हम क्षार सूत्र तैयार करके रखते हैं और मरीज़ के बल के हिसाब से, उसकी डिजीज़ के हिसाब से उसकी तीक्ष्णता को कम और बढ़ा के घटा करके तभी प्रयोग में लाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों किसी में अगर पेन, अगर दर्द ज़्यादा है तो वहाँ पे आप समझिए कि या तो उसका बल कम है या क्षार सूत्र की तीक्ष्णता ज़्यादा है, लेकिन चिकित्सा का उपक्रम है। अगर हम उस प्रकार की चिकित्सा नहीं करेंगे तो आपका रोग ये कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों ये क्षार सूत्र की निर्माण विधि इसी प्रकार से होती है, बनाया जाता है और मरीज़ के हिसाब से, मरीज़ के बल के हिसाब से उसकी कोटिंग तैयार होती है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो विषय था क्षार सूत्र के बारे में, क्षार सूत्र होता कैसे है, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये विषय पसंद आया है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, बताएं खासतौर से क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में, जहाँ पे क्षार सूत्र चिकित्सा के बारे में, पंचकर्म चिकित्सा के बारे में, जहाँ पे अनभिज्ञ अधिकतर जनता, अधिकतर लोग अवेयर नहीं है, जानते नहीं है कि
आयुर्वेद में ऐसे भी ब्रांचेज, ऐसी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो आपके अलग अलग रोगों को, जो जड़ शब्द कहा गया है, वो ठीक कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।